तो नमस्कार दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाचा भतीजे के बारे में, शरद पवार और अजित पवार के बारे में। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसका सेकंड पार्ट है अभी कि कल सडनली अजित पवार जो होते हैं शरद पवार की तबीयत के बहाने उनसे मिलने जाते हैं और उनसे हालचाल पूछते हैं कि शरद पवार की कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। उसके बहाने अजित पवार उनके घर पहुंचते हैं और प्रफुल्ल पटेल भी साथ में पहुंचते हैं और उनके पांव पकड़ते हैं, कुछ बताते हैं सूत्र की उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की अजित पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने कि एनसीपी में ही आप बने रहे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और हमसे गलती हुई है, ऐसा कुछ उन्होंने शरद पवार को दोबारा से मनाने की कोशिश की। पर शरद पवार सोच विचार में पड़ गए कि वो क्या दोबारा से जो अपनी पार्टी को उन्हीं के साथ जोड़े रखेंगे या उसकी पार्टी जो उन्होंने उनको बीच में धोखा दिया था उनको छोड़ देंगे। तो कल ये चर्चाएं बहुत जोरों पे रही। उन अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने काफी मेहनत की, काफी कोशिश की शरद पवार को बनाने के लिए कि शरद पवार किसी तरीके से मान जाएं और इसी पार्टी को दोबारा से ना लड़ाई झगड़ा ना बढ़े और इसी पार्टी को कंटिन्यू करें। पर शरद पवार को जब वो देखने के लिए गए, उनका हालचाल पूछने के लिए गए, उन्होंने काफी सारी उनको बातें बताई। पर शरद पवार जो सूत्र बताते हैं उनकी किसी भी पार्टी से सहमत नहीं थे, वो बीजेपी के खिलाफ अभी खड़े ही हुए हैं। उन्होंने जो अपनी बात रखी हुई है कि जो भी विपक्षी एकता की जो मीटिंग आज होने वाली है उस मीटिंग में वो भाग लेंगे। और शरद पवार और अजित पवार की जो कल बात चल रही थी उससे एक बार चर्चा जोरों से थी कि अजित पवार ने शरद पवार को मना लिया है और शरद पवार दोबारा से बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं। पर कुछ टाइम बाद जब ये शरद पवार की बात पहुंची तो शरद पवार ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो अजित पवार की बात को समर्थन नहीं करते हैं और वो बीजेपी की किसी भी बात से सहमत नहीं है। बीजेपी जिस तरीके की बात करती है, अंदरूनी बातें उससे उसमें मतभेद रहता है, उस बात से वो बीजेपी बात को समर्थन नहीं करते हैं। वो अगाड़ी वाली पार्टी को ही समर्थन करेंगे, कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे, शिवसेना जो पुरानी वाली उसको समर्थन करते रहेंगे। बीजेपी की बात को लेकर उन्होंने अजित पवार को दो टूक मना कर दी है कि अजित पवार को जो उन्होंने साथ में विश्वासघात जो उन्होंने किया है वो उससे सहमत नहीं थे। अगर अजित पवार पहले कुछ इस तरीके की बात करते तो शायद शरद पवार उनका साथ देने के लिए तैयार थे। पर अभी शरद पवार ने कल उनको जो उनकी मीटिंग रही वो एक तरीके से फेल साबित हुई है। अजित पवार ने जितने अपने दुखड़े रोने थे रोक लिए, प्रफुल्ल पटेल ने जो बनाने की कोशिश की, छगन भुजबल ने जो बनाने की कोशिश की, सब व्यर्थ पानी फिर चुका है उसके ऊपर और इसमें अब कुछ नहीं रह गया। फिलहाल अभी जो चाचा भतीजा की लड़ाई चल रही है उसमें कहीं मैत्री की भावना नजर नहीं आई है। शरद पवार ने उनको साफ शब्दों में कह दिया है कि मैंने जो तुमसे कमिटमेंट कोई करना नहीं है और मैं बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की जो नीतियां हैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, बीजेपी के खिलाफ ही रहूंगा। आपने जो एनसीपी के साथ किया है वो गलत है और आपको जो करना है वो करो। फिलहाल हमारी जो पुरानी वाली एनसीपी है वो आपको समर्थन नहीं करती। तो अजित पवार कल वहां से खाली हाथ मुंह उठाए जैसे गए थे वैसे के वैसे आ गए हैं। उनको शिवसेना की जो उम्मीदें थी, जो शरद पवार से जो उम्मीदें थी कि शरद पवार शायद उनको माफ कर देंगे, उस तरीके की जो संभावना जताई जा रही थी वो सारी रद्द हो गई है, फेल हो गई है। अजित पवार को दोबारा से चुनाव चिन्ह के लिए जो उनकी लड़ाई थी वो दोबारा जारी रखनी पड़ेगी। तो शरद पवार ने साफ कह दिया है कि मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा और अपनी पार्टी का चिन्ह किसी को नहीं दूंगा। जिस तरीके की कार्यप्रणाली हुई वैसे चलती रहेगी। तो अजित पवार का बैरंग लौटना ये साबित करता है कि अभी अगाड़ी जो पार्टी है वो चलती रहेगी और विपक्षी एकता की जो शरद पवार मीटिंग जुटा रहे हैं, नीतीश कुमार जुटा रहे हैं, वो उसमें भाग लेंगे। तो अजित पवार का ये जो दूसरा दाव था वो फेल हो गया है। अब अजित पवार को अपने साथ में जो उनके विधायक हैं उनको साथ रखने के लिए फिर दोबारा से नई चापलूसी करनी पड़ेगी, नए पैतरे आजमाने पड़ेंगे ताकि कोई भी 2024 से पहले शरद पवार के पास वापस ना चला जाए। क्योंकि अजित पवार को भी सिंध सरकार ने काफी अच्छे पद ऑफर कर दिए हैं, पर वो कब तक टिके रहेंगे, कोई नया इलेक्शन होगा उसमें उनकी कितनी सीटें आएंगी, कितना उनको समर्थन बीजेपी मानेगी नहीं मानेगी। अभी फिलहाल सरकार चलाने के लिए बीजेपी ने उनको उनकी मर्जी के मुताबिक काफी सारे अच्छे पद दे दिए हैं जिससे कि वो सिंध सरकार में टिके रहे। और अजित पवार अभी इसी पद को लेके बहुत खुश है, पर वो चाह रहे थे कि इसी खुशी को मैं चाचा को भी मना लूं, पर वो चाचा के साथ उनका दाव फेल हो गया। तो दोस्तों अभी तो चाचा भतीजा की मीटिंग नहीं हो पाई है, फेल हो गई है। अगर इस बीच में कुछ नया अपडेट आता है 2024 से पहले, क्योंकि शरद पवार और अजित पवार में अभी 2024 से पहले काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं, कुछ भी इसमें नया अपडेट होगा हम आपको टाइम से पहले बताएंगे। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय दोस्तों।